हाई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। इस लेक्चर में हम फिनिश करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को फिनिश करेंगे। दूसरा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सेकंड, थर्ड में हम फिनिश कर रहे होंगे सर्कुलर लूप के कारण, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। और फोर्थ नंबर में हम फिनिश कर रहे होंगे सोलेनॉइड को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसके साथ ही इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल रूल से। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब मैक्सवेल राइट हैंड रूल कहता क्या है। मैक्सवेल राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड की थंब को, अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन पे रखें तो हमारी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होती है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती है। तो अब हमें पता करना होगा कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर आई है। अब इसके वजह से इस पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और इस पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा कि अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं। अब हमें क्या करना है कि अपने राइट हैंड की बाकी फिंगर्स को कर्ल करना है। अब हम जब कर्ल करते हैं तो हमारी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होती है वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मैं निकालूं कि ये एक पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या होगी। तो मैंने यहां पर अपना थंब रखा और ए पॉइंट पर मैं देख रहा हूं कि मेरी फिंगर इनवर्ड जा रही है। ये देखना, इनवर्ड जा रही है। करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है। करंट आई, इसमें इस करंट कैरिंग में आई कैसा है, अपवर्ड है। और जब मैं अपने थंब को अपवर्ड रखता हूं, देखता हूं कि मेरी फिंगर कर्ल किस डायरेक्शन पे हो रही है, इस ए पॉइंट पर, अंदर की ओर। तो इस ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, इनवर्ड बन जाएंगी। अब अगर मैं इस बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो कैसी बनेगी। अब इस बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं वही करूंगा कि करंट की डायरेक्शन पे मैं अपने थंब को रख दूंगा। ये लो, मैंने करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रख दिया और अब मैं अपने राइट हैंड की बाकी फिंगर्स को कर्ल करूंगा। जब फिंगर्स को कर्ल करता हूं तो घूमती हुई फिंगर बी पॉइंट पर जब आएंगी तो ये अपवर्ड हो जाएंगी। समझ रहे हो, अपवर्ड क्या, आउटवर्ड हो जाएंगी, सॉरी आउटवर्ड, बाहर की ओर हो जाएंगी। ए पॉइंट पर ये इनवर्ड थी और बी पॉइंट पर ये कैसी थी, आउटवर्ड थी। और करंट हमारा कैसा है, अपवर्ड है। ये देखना, ये रख दिया मैंने करंट की डायरेक्शन पे और बी पॉइंट पर मुझे पता करना है। तो याद रखना, जिस पॉइंट पर पता करना हो उस पॉइंट पर कर्लिंग होकर के फिंगर किस इनवर्ड हो रही है या आउटवर्ड हो रही है, हमें ये देखना है। ए पॉइंट पर देखना था तो हमने इसको ऐसे रखा और देखा कि ए पॉइंट पर इनवर्ड हो रही है, और जब बी पॉइंट पर पता करना है तो ऐसे रखा तो देखा कि ये फिंगर कर्ल होकर के बी पॉइंट पर ऊपर की ओर हो रही है। तो बी पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड। समझ रहे ना, इस पॉइंट पर। और ए पॉइंट पर क्या हो जाएगी, इनवर्ड रहेगी। और बी पॉइंट पर हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। अब अगर मैं यही करूं कि ये करंट इसमें अपवर्ड था, अब मैंने करंट को ही डाउनवर्ड कर दिया। अब मैंने करंट को ही डाउनवर्ड कर लिया, ये इधर ए था, ये लो मैंने इधर ए ले लिया और ये इधर बी पॉइंट मैंने ले लिया, ये पॉइंट। अब मैं पता करूंगा कि करंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। करंट अब डाउनवर्ड है, करंट अब कैसा है, डाउनवर्ड। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ही आया है। ये मैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल को समझाने के लिए सीबीएसई बोर्ड और मेनी बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को ही ले रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरे को क्या करना होगा, राइट हैंड के थंब को मुझे नीचे की ओर रखना होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो मैं देख रहा हूं कि बी पॉइंट पर मेरी फिंगर इनवर्ड हो रही है। तो अब इस बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। अब आप देखो, इस बी पॉइंट पर जब करंट अपवर्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड थी, लेकिन अब सेम बी पॉइंट, यही वाला बी पॉइंट है, यही वाला बी पॉइंट, बस इसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैंने करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दिया है। तो मैं देख रहा हूं कि सेम पॉइंट पर अब इनवर्ड है। और अगर ए पॉइंट पर निकालूंगा तो ये देखना, मेरी घूमती हुई फिंगर ए पॉइंट पर आ रही है। तो ए पॉइंट पर ये किस तरीके पहुंच रही है, ए पॉइंट पर ये पहुंच, इसे ये रख दिया मैंने, ये देखना घूम करके आउटवर्ड हो गया। इस तरीके से हम
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा ही दिया था और ए दिया था और बी दिया था और फिर इसको अपोजिट कर दिया था, ए दिया था और बी दिया था। क्वेश्चन ने कहा था कि ए और बी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको पता करना था इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। तो जब करंट अपवर्ड होगा तो यहां पर इनवर्ड, यहां पर आउटवर्ड, और जब करंट डाउनवर्ड होगा तो यहां पर आउटवर्ड और यहां पर इनवर्ड। यही है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कि अगर हम करंट की डायरेक्शंस पे अपने थंब को रखें तो हमारी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होती है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, हालांकि यही है, फिर भी इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है और किस तरीके से होती है, ये आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देगा ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट ट्रिपल सी करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो, अब ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ए है, समझना ध्यान से कैसे बनाना है। अब आप देखोगे कि करंट अपवर्ड जा रहा है, ओके। अब जब करंट अपवर्ड जा रहा है तो आपने ये रख दिया अपना राइट हैंड थंब करंट के डायरेक्शन पे, और इस इलाके में जब भी आप पाओगे तो करंट कैसा जा रहा हो, आपकी फिंगर किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, इनवर्ड। अब यहां पर इनवर्ड जा रहा होगा और जब अपनी फिंगर को आप घुमा के लाओगे तो इस वाले इलाके में आपकी फिंगर आउटवर्ड हो रही होंगी, बाहर की ओर हो रही होंगी। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को मिलाऊं, ये था ये इनवर्ड और यहां आते आते आउटवर्ड, तो मैंने देखा कि एक सर्किल बन रही है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट अपवर्ड होगी, ऊपर की ओर होगी, तो वहां पर ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं, ये तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, एक सर्किल मिलेगी। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होगी, एक सर्किल होगी, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगी। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब ये होता है कि जितनी भी सर्किल बनेंगी वो सारी कैसी होंगी, उन सबका सेंटर क्या होगा, एक होगा। चलिए, अब इसकी डायरेक्शंस को पता करें। आपने देखा यहां पर ये ऐसे, ये पूरा ऐसे, मतलब ये हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जब करंट अपवर्ड है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिल जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिल जाएगी। मींस ये और ये, समझना, ये और ये और ये और ये, इस तरीके से जब करंट अपवर्ड होगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिल जाएंगी। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब करंट अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिल जाएंगी, और यही करंट अगर डाउनवर्ड हो गया, अब जब यही करंट डाउनवर्ड हो गया तो आप ऐसे रखोगे, ये घूम के आ रहा है, आपने ऐसे रख दिया, ये घूम करके ऐसे आ रहा है, तो अब आप देखोगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल तो यहां पर भी मिलेंगी। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब कि जिनका सेंटर एक हो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब जिसका सेंटर एक हो। तो अब लेकिन है क्या, अब आपकी करंट की डायरेक्शन क्या, ये देखना, आपकी कर्लिंग फिंगर किस डायरेक्शन में घूम रही है, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि आई करंट क्या था, डाउनवर्ड था, और हमने मैक्सवेल रूल को लगाया तो हमें पता चला कि इसमें जो करंट आई फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। तो हमें जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिलेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो मिलती है वो कैसी मिलती है, क्लॉकवाइज। तो 2-3 पॉइंट यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फिगर आपको याद करना। क्लॉकवाइज मींस अब हम घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में चल रहे, ये अब हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, और यहां पर हम किस तरीके से चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के दो केस बनते हैं। जब करंट अपवर्ड होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिलेगा, कैसा मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मिलेगा, वो भी किस तरीके का, एंटी क्लॉकवाइज।
कॉन्सेंट्रिक सर्किल कैसा मिल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट डाउनवर्ड होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तब भी आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल ही मिलेगा जिनके सेंटर एक होंगे और करंट कैसा मिल जाएगा, क्लॉकवाइज। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो अब आपको ये पता करना होगा कि इन सारे सर्किल्स में किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किन बातों पर करती है, हालांकि ये बायो-सेवर्ट लॉ से आता है, जहां यहां पर आपको बायो-सेवर्ट लॉ बिल्कुल नहीं जानना, बस सिंपल से जान लो मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बी से रिप्रेजेंट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही अच्छी होगी, जितना अच्छा लेंथ होगा उतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे तो हमें देख रहा है कि ये आर है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, वो क्या होता जाएगा, रेडियस बढ़ती चली जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रेडियस के क्या होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अब ये घटना ही घटना है, जैसे इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अच्छी होगी, इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड ए बी सी डी नाम दे दूं तो ए की मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर टू बी, बी की मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर टू सी, सी की मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर टू डी, क्योंकि इन सब की रेडियस क्या है, ए की रेडियस सबसे कम, बी की रेडियस सबसे ज्यादा, सी की रेडियस उससे ज्यादा, डी की रेडियस उससे ज्यादा। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, घटती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहां पर इसकी सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी उससे कम, इसकी तो इससे भी कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी, और कोई होता है तो इसकी उससे कम। मीन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपको दे सकता है या दिया हुआ है कि ए बी सी डी में किसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे अच्छी है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी सबसे अच्छी होगी, जो सबसे कम सर्किल, सबसे कम रेडियस वाला सर्किल होगा, और लेंथ जितनी लंबी होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना अच्छा होता चला जाएगा। थीटा वगैरह पे भी डिपेंड करता है, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट जितना अच्छा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही अच्छी होगी। चलिए अब आगे करंट कैरिंग कंडक्टर की, ये था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, इसमें सीखने को बहुत कुछ है। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चलिए अरे छी ये लो, सपोज दैट ये कोई सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप पे करंट सपोज दैट फ्लो हो रही है ये और ये, यहां से कहीं से आई होगी, ये लो बैटरी से मैं कनेक्ट किए दे रहा हूं, ये प्लस है, ये माइनस, यहां से ये करंट गई, आई करंट ये जा रही है, ये आई, और फिर ये आकर के ये हो गई, यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन निकालना है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछता है। तो अब आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी कैसे। अब आप देखो यहाँ पर आपको अपने राइट हैंड थंब को ऐसे रखना है, ये रख दिया। अब करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब, अब देखो ये बाहर की तरफ आ रही है, ये रख दिया, बाहर की तरफ आ रही है, यहां पर अगर ये करंट कैसा बह रहा है, करंट बह रहा है क्लॉकवाइज। तो अब आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। चलो अब मींस जो ये, अब ये पूरा का पूरा यहां तक ना एक, ये पूरा ये इस इलाके पे, ये इलाका यहां से लेकर के यहां तक ये एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर के तरीके बिहेव करेगा। यहां पर रख दिया तो आपने देखा ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही है ये। और जैसे जैसे आप जाते जाओगे ना, ये आप दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे ना सर्किल के सेंटर के पास आपको ये ऐसा फील होगा जैसे कोई स्ट्रेट लाइन हुई है। सर्किल के सेंटर के पास एक एकदम स्ट्रेट लाइन बनता चला जाएगा। मींस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, ऐसे हमने इसको ऐसे रख दिया और ये किया तो हमें पता चला कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे सामने आ गई। अब इसकी बात करें यहां पर देखें तो हमने ये रख दिया, यहां पर ये रख दिया। अब जब मैंने ये रख दिया तो देखा कि ये अंदर की तरफ जा रही है,
मतलब अब हमारा हाथ घूम करके कर्लिंग फिंगर किस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस तरीके, इस पॉइंट पर इनवर्ड और इस पॉइंट पर आउटवर्ड। तो टोटल मिलाकर के एक सर्किल्स बनेंगे ये और टोटल सर्किल बनेगी कुछ इस डायरेक्शन पे, ये और ये, फिर समझ लो ये और ये, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे बड़ी होती जाएंगे और आपको ऐसा फील होगा ना कि ये एक स्ट्रेट सेंटर के पास पहुंचते पहुंचते एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ये सेंटर के पास पहुंचते पहुंचते ये एकदम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको मिलती है ड्यू टू सर्कुलर लूप। ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये एक सर्किल है। तो अब आप देखोगे यहां पर करंट, अब सपोज दैट करंट की डायरेक्शन क्या है, अब करंट की डायरेक्शन, एक सर्किल था, सपोज इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब इसकी करंट इस बार ना इस बार करंट इस तरीके से फ्लो हो रही थी, करंट की डायरेक्शन इसमें क्या थी, क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन इसमें क्या थी, क्लॉकवाइज। अब आप इसमें देखो, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट आई फ्लो हो रही है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। चलो इसमें करंट की डायरेक्शन हमने क्या रख दिया, एंटी क्लॉकवाइज रख दिया। जब इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रख दिया तो हम अपने राइट हैंड के थंब को ऐसे रखेंगे, कुछ देखेंगे ये जा रही है, ये ऐसे रख दिया, इस पॉइंट पर इनवर्ड और इस इलाके पर आते आते, इस इलाके पर आते आते ये ऐसे हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। चलिए सर्किल खींचते, ये यहां पर खींचे, समझना कैसे, ये ऐसे मीन्स हम कैसे फ्लो रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं। इस बार यहां पर ये और ये एक सर्किल और बनेगा, ये और ये एक इस तरीके से ये होता जाएगा और सेंटर के पास आते आते ऐसा आपको फील होगा कि स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। इसी तरीके से यहां पर करंट कैसी हो गई है, ऐसी आई हो गई है। तो इनवर्ड रख देंगे, ये रख दिया हमने करंट की डायरेक्शन, और ये देखो ये, और इस पॉइंट पर जब हमने ये किया तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है यहां पर ऐसे रख दिया था, यहां पर हमने सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड ऊपर की तरफ करंट जाएगा, क्योंकि करंट यहां से ऐसे आ रहा था तो हमने करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर को ऐसे रखा। ये अब देख रहे हैं कि ये ऐसे, यहां पर ये क्या आ रहा था, ऐसे आ रहा था, यहां पर हम देख रहे हैं ऐसे, यानी कि हमारे जो सर्किल्स हैं ये रख दिया, ये कुछ इस तरीके से ये और ये बनेंगे, और यहां पर आते आते और फिर आप देखोगे कि सेंटर के पास एक एकदम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा आपको फील होगा कि सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से होती जा रही है, स्ट्रेट हो रही है। यहां पर करंट आपका क्लॉकवाइज था, यहां पर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज था, जब यहां पर करंट क्लॉकवाइज था तो आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट इसी तरीके से करनी है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब से, और यहां पर जब एंटी क्लॉकवाइज करंट था तो कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लिया है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई साहब ये एक मैग्नेट की तरीके बिहेव कर रहा है, तो ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है या फिर ये साउथ पोल है, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब समझना इसका एक साइड ट्रिक है, नॉर्थ पोल कब होगा, अगर आपकी करंट क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से जो मैग्नेट बन रहा है वो जो उस समय करंट अगर क्लॉकवाइज है तो उस समय जो पोल रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तुम्हारे सामने जो पोल बन रहा होगा वो पोल होगा क्लॉकवाइज करंट में साउथ पोल। ये देख रहे हो क्लॉकवाइज करंट मींस ये एस देखना, ये एस इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज हो वो क्या वो कौन सा मैग्नेट बन रहा होगा, मैग्नेट का वो कौन सा पोल जो आपकी आंखों के सामने होगा, नॉर्थ पोल, और बाकी बचा पोल जो आपको दिख नहीं रहा है वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। तो यहां पर क्या है, करंट इसमें क्लॉकवाइज थी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है ये कहां की मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज है, साउथ की है। ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। और आपको पता है कि साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ये था, जैसे ये था, ये
ये नॉर्थ, ये सपोज नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में अंदर की ओर जाती है, तो साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा अंदर की ओर जाएगी। तो अब आप देखोगे कि इसमें करंट क्लॉकवाइज है, तो जहां पर भी आप करोगे ना, ये इधर ये ऐसे, ये इधर ऐसे, तो हमेशा क्या होगा, वो आपको किस तरीके से मिल जाएंगी, इनवर्ड। साउथ पोल है, साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा अंदर की ओर जाती हुई नजर आती है, और नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की ओर आउटवर्ड नजर आती है। कैसी नजर आती हैं, आउटवर्ड नजर आती हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से भी इसका रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है, इस पे करंट आई फ्लो हो रही है। अब आपने देखा इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये करंट आई किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। कैसी फ्लो है समझना ध्यान से, इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉक वेरी सॉरी, इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल, और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा इनवर्ड होती है, तो ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी ये इनवर्ड होंगी। कैसी होंगी, इनवर्ड होंगी। इसे हम पता है स्क्रू रूल से भी पता कर सकते हैं, अपने सेंटर पे रख दे, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना हो, अब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना हो वहां पर हम एक स्क्रू को रख दें और करंट की डायरेक्शन पे हम स्क्रू को घुमाएं। करंट ये क्लॉकवाइज करंट है, तो हम यहां पर स्क्रू रख के क्लॉकवाइज करंट को, क्लॉकवाइज अगर हम स्क्रू को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज अगर हम स्क्रू को घुमाएंगे, ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो ये स्क्रू अंदर की ओर जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो गई, इनवर्ड हो गई। और जब नॉर्थ पोल बनता है, और जब नॉर्थ पोल होता है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रही होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम स्क्रू को ऐसे रखें, यहां पर स्क्रू को ऐसे रखें और ऐसे बाहर की ओर, अब स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर की ओर आएगा। जब ये स्क्रू बाहर की ओर आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बन जाएगा। कैसा करंट, बाहर की ओर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी। कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी। कुछ ये चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप है, और अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड होती है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, और नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आती है, आउटवर्ड होता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये था क्लॉकवाइज और ये था एंटी क्लॉकवाइज, और ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनेगी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं कि अब ये डिपेंड किस पर करता है, ये भी डिपेंड करता है बी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ये सबके लिए सही है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैग्नेटिक फील्ड जितनी, करंट जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये करंट बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होगा करंट की अमाउंट के साथ, ठीक है। एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ये सर्कुलर लूप जो है ना B is directly proportional to I and B is indirectly proportional to R। इसकी रेडियस जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और B is directly proportional to N ठीक है। B is directly proportional to N। N का मतलब ये होता है कितने लूप में ये है, तो जितने ज्यादा लूप होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, R के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। R के बढ़ने से, त्रिज्या रेडियस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप की रेडियस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घट रही होगी। और लूप सपोज दैट ये एक बार पे ना होकर कुछ इस तरीके से है, तो जितने ज्यादा लूप्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही अच्छी होगी। तो ये था सर्कुलर लूप की वजह से। अब ड्यू टू सोलेनॉइड से फिनिश करते हैं। ओके, बहुत ध्यान समझना। तो सबसे पहले हम सोलेनॉइड के बारे में जान लेते हैं कि सोलेनॉइड है क्या। सोलेनॉइड, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड कुछ भी नहीं है। सोलेनॉइड इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉपर वायर इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कॉपर वायर जो है, ये जो कॉपर वायर्स हैं, आइसोलेटेड कॉपर वायर
isolated copper wire bounded closely in a form of helix, in a form of helix, इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स, कुंडली के रूप में आइसोलेटेड कॉपर वायर जो होती है बहुत क्लोजली बाउंडेड हो, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, isolated copper wire bounded closely in a form of helix, then this structure is called a solenoid। अब solenoid को आपने पढ़ा कि आइसोलेटेड कॉपर वायर होती है, बहुत बाउंडेड क्लोजली होती है। चलो अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करते हैं। अब समझना, सपोज ये बैटरी प्लस माइनस, यहां से करंट गया। अब बहुत ध्यान समझना, यहां से करंट गया, ये गया, करंट इसमें आया होगा इस पे, और यहां से ये एक लूप बन रहा है, यहां से करंट ये नीचे की तरफ गया होगा और यहां पर करंट ऊपर की तरफ, और ये यहां से जाते जाते ये यहां पर करंट नीचे की तरफ, और यहां पर करंट ऊपर की तरफ, यहां से जाते जाते यहां पर करंट नीचे की तरफ, यहां पर ऊपर की तरफ, यहां पर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, यहां भी नीचे, यहां भी ऊपर, यहां भी नीचे, यहां भी ऊपर। अब आप देखोगे कि एक लूप बन रहा है, ये एक सर्कुलर लूप, याद देखो, ये ध्यान से, ये एक सर्कुलर लूप, 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 ये। अब आप देखो इस सर्कुलर लूप पे करंट फ्लो कैसे हो रही है, इस सर्कुलर लूप में करंट कैसी फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज। कैसी करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज। जितने भी सर्कुलर लूप है ना, इन सारे सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। यहां पर भी करंट क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रही है, यहां पर भी करंट क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रही है, इसमें भी क्लॉकवाइज, जितने भी सर्कुलर लूप हैं। तो इस साइड से जब मैं देखूंगा तो मुझे ये दिख रहा है कि जितने भी सर्कुलर लूप है, आप भी देखोगे तो दिखेगा, जितने भी सर्कुलर लूप है ना, इसमें सारी करंट कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो ये वाला क्लॉकवाइज करंट कौन सा पोल बनाता है, साउथ पोल। यानी कि ये जो पोल हमें हमारी आंखों से इस साइड से दिखाई दे रहा है, ये साउथ पोल होगा। और जब मैं इस साइड से देखूंगा तो बाकी का बचा रिमाइनिंग पार्ट, ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल। क्योंकि इस डायरेक्शन में जो करंट इस साइड से देखने पर, आपको भी देखने पर यहां से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जब देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। यानी कि जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो जो दिख रहा है वो साउथ पोल है, जो नहीं दिखने वाला होगा वो नॉर्थ पोल होगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपको जो दिख रहा है क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल है, अगर जो दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल है। तो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको पता है कि ये जो आपको दिख रहा है ये साउथ पोल है, और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा अंदर की ओर आती है। साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहां से उठ के यहां ये आएंगी और नॉर्थ से हमेशा बाहर निकलती थी, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये निकलेंगी, ये अंदर जाएंगी, ये निकली, ये अंदर जाएंगी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये निकलेंगी, ये अंदर गई। ठीक है, ये अंदर गई, ये मतलब साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती हुई नजर आएंगी, और ये निकली, ये अंदर गई, ये निकली और ये अंदर गई। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे अंदर की ओर जाएंगी और जाकर के वहीं पर एक क्लोज लूप बना डालेंगी। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर सोलेनॉइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनॉइड एंड दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है क्या, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊं सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस बातों पर डिपेंड करती है। सिंपल बात, करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और लूप के रेडियस के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि B इज इक्वल होता है μ0 NIA। ये 12th में आप फार्मूला प्रूफ करोगे तो लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि यहां पर कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होंगी। ये आपका जिधर ये देखना करंट ऐसे गया, जो आपको दिख रहा है, अगर ये इसमें करंट आपकी अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल ले लो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल ले लो। अगर ये नॉर्थ पोल ले रहे हो तो यहां से बाहर निकाल देना, ठीक है। अगर साउथ पोल ले रहे हो तो अंदर निकाल देना। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द सोलेनॉइड। ओके माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट lecture for you. If you satisfied about this lecture, then please like, subscribe and share the channel, and thank you. It is a very most important topic for your board exam. Thank you.